दोस्तों, सागर स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए केमिस्ट्री में आवर्त और वर्ग निकालना बताएंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और हाई स्कूल और इंटर की क्लास में भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आवर्त और वर्ग निकालना। ठीक है, सोडियम का आवर्त और वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, तो सोडियम का हमें पहले प्रतीक ज्ञात होना चाहिए कि सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। ठीक है, और सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक होता है और इससे ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है, जैसे 23 है तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये परमाणु क्रमांक बोलेंगे इसे, और इससे द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, और ये आपका प्रतीक, ये क्या होता है, प्रतीक, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिंबल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सोडियम का आवर्त और वर्ग ज्ञात करना। कैसे निकालें, देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो सबसे पहले आवर्त हम बताएंगे, तो आवर्त तो हमेशा याद रखना, बाहर की जो कक्षा होती है, बाहर की कक्षा 3 आए चाहे 4 आए चाहे 2 आए चाहे 6 आए, जितनी भी आए, बाहर की कक्षा जो होगी वो इसका आवर्त कहलाता है। तो आवर्त संख्या कितनी होगी इसकी, 3। आवर्त संख्या कितनी होगी इसकी, 3। ठीक है, आवर्त संख्या 3 होगी। अब वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग संख्या निकालते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर कक्षा अपूर्ण होती है तो बाहर की जो कक्षा होती है उसके हम इलेक्ट्रॉन जोड़ लेते हैं। तो इसमें बाहर की कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वर्ग संख्या कितनी होगी इसकी, फर्स्ट ए। और ये एस ब्लॉक का तत्व है तो इसलिए फर्स्ट ए, यानी कि वर्ग संख्या कितनी होगी इसकी, 1 होगी। वर्ग संख्या कितनी होगी, 1। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। जैसे दूसरा है एग्जाम्पल, जैसे आपको क्लोरीन का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि क्लोरीन का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करो। आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करो, तो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं क्लोरीन का। ठीक, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, यानी देखो इलेक्ट्रॉन मिल लेते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 5 17, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है। तो हमने इसका ये क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, आवर्त और वर्ग ज्ञात करते हैं। तो आवर्त सारणी में स्थान पूछा है तो किस आवर्त में रखा है और किस वर्ग में रखा है, तो वो देखते हैं। तो आवर्त क्या होगा इसका, हमने पहले बता दिया कि बाहर की जो कक्षा होती है वो क्या कहलाता है, आवर्त कहलाता है। बाहर की जो कक्षा होगी वो क्या कहलाएगी, आवर्त संख्या। तो आवर्त कितनी हो गई इसका, 3। अब वर्ग संख्या में क्या करते हैं, वर्ग संख्या में बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है अपूर्ण है, कक्षा ही अपूर्ण है। अगर यहाँ पर 6 होते तो ये 0 ग्रुप में पहुंच जाता है, यानी शून्य ग्रुप में, 18वें ग्रुप में पहुंच जाता, लेकिन ये पूर्ण भरी हुई नहीं है। तो इसलिए इसके बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो वर्ग संख्या कितनी हो गई इसकी, 7। वर्ग संख्या कितनी हो गई, 7। और ये कौन से ग्रुप का हो जाएगा, यानी कि बी, ए बी में बटा हुआ है आवर्त सारणी, तो इसलिए बी आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग संख्या कितनी होगी इसकी, 7। आप तो बस बी नहीं पूछता है, आपको याद हो तो लिख दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है, इसका आवर्त संख्या कितनी हो गई, 3, और वर्ग संख्या कितनी हो गई, यानी कि 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आवर्त और वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और ये तो हमारे छोटे एग्जाम्पल है, अब हम बड़े एग्जाम्पल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूँ। अब देखिए अगला, यानी कि एक हाथ और कर लो, जैसे
क्या बोलते हैं, सिलिकॉन का कर लो चलो, सिलिकॉन, सिलिकॉन का आवर्त और वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, आवर्त और वर्ग यानी कि सिलिकॉन का ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही सिलिकॉन का पहले आपको याद होना चाहिए सिंबल क्या होता है, SI, और परमाणु क्रमांक कितना होता है सिलिकॉन का, यानी कि कितना होता है सिलिकॉन का 14 होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद एल्यूमिनियम का 13, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है। ठीक है, सोडियम जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन का कितना होता है 14। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन तत्व आता है, इसका कितना होता है 14। तो आइए निकालते हैं इसका सिलिकॉन का आवर्त और वर्ग। तो देखो कैसे करेंगे सिलिकॉन का, वही पहले क्या कर लेते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, यानी कि कितनी कक्षा कितनी है इसमें 3, और तीसरी कक्षा यानी कि बाहर की जो कक्षा होती है वही क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। तो आवर्त कितना हो गया इसका, आवर्त हो गया, आवर्त संख्या कितनी हो गई 3, और वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी आप बता ही सकते हैं देख करके, 2 और 2 4, कितनी हो गई 4। ठीक है, इस तरीके से हम ये निकाल लेते हैं, वर्ग संख्या कितनी हो गई 4। दूसरा और करते हैं, यानी लॉन्ग का जैसे 20 से ऊपर देखते हैं, 20 से ऊपर कौन सा है, यानी कि 20 से ऊपर तत्व कौन सा है, यानी कोई सा भी ले लो, मैंगनीज ले लो, मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका करते हैं, यानी मैग्नीज, ये 20 से ऊपर का तत्व है, यानी मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25 होता है। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25 होता है। ठीक है, क्रोमियम के बाद मैग्नीज आता है, यानी क्रोमियम का 24 होता है और मैग्नीज का कितना होता है 25। ठीक है, करते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यानी 122 334 345 3d कितने आ जाएंगे गिल्लू 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20, यानी कि डी में कितने आ जाएंगे 25 करने के लिए 5। ठीक है, तो ये इसका कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसका हम आवर्त संख्या निकालते हैं। आवर्त संख्या तो आप बता ही दोगे कि बाहर की कक्षा आवर्त संख्या कहलाती है। तो बाहर की कक्षा कौन सी है, ये 4, तो बाहर की कक्षा है 4, तो आवर्त संख्या तो आप तुरंत देखते ही बता दोगे कि आवर्त संख्या कितनी होगी इसकी 4 होगी। अब वर्ग संख्या निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, दिक्कत कुछ नहीं आती है, क्या करना है आपको एक सूत्र याद करना है। ठीक है, सूत्र याद करना है, यानी कि बाहर की कक्षाएं 2 अपूर्ण होती हैं, बाहर की कक्षाएं 2 अपूर्ण है, देखो ये वाली तीसरी अपूर्ण है, इसमें भी 5 है और ये भी क्या है अपूर्ण है। तो क्या करेंगे इन दोनों की कक्षाओं को इलेक्ट्रॉन जोड़ करके -8 करते हैं। सूत्र कौन सा है, देखो दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का योग और -8। ठीक है, माइनस कितना है 8, ये सूत्र होता है, यानी कि दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का योग -8, ये सूत्र हो गया। तो दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़ो भाई, कितने हैं देखो 3, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 8, 8 और 5 13, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में 13 है, और योग का मतलब होता है प्लस, और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यानी देखो 2 ही है और चौथी में इलेक्ट्रॉन और है नहीं 2 है, और माइनस क्या लगा देंगे हम 8 लगा देंगे, माइनस क्या लगा देते हैं 8 लगा देते हैं, और कितना हो गए यानी 13 और 2 15, 15 माइनस 8 बराबर। ठीक है, कितने बचे भाई, यानी कि 7। तो ये वर्ग संख्या कितनी निकल के आ गई इसकी 7 आ गई, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं आवर्त और वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, और मैं और भी ऊपर के कराता हूँ। और भी आगे के कराते हैं, देखिए
देखो, और जैसे मानो आपको निकालना है कितने का, यानी कि निकिल का, निकिल का निकालना है, निकिल, निकल का, निकिल यानी Ni, सही है। तत्व Ni, निकिल का आवर्त और वर्ग ज्ञात करो। ठीक है, तो आवर्त और वर्ग ज्ञात करते हैं। ठीक है, निकिल का, निकिल का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर होता है 28। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। अब करते हैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और 4s2 3d, कितने की जरूरत है, 10 और 10 20 और 8 28। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब क्या करते हैं, अब आवर्त संख्या तो तुरंत बता दोगे कि बाहर की कक्षा कितनी है, 4। तो आवर्त संख्या तो आप तुरंत बता दोगे कि कितनी है, 4। ठीक है, आवर्त संख्या कितनी होगी, 4। अब वर्ग संख्या निकालते हैं। वर्ग संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि बाहर की दो कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जोड़ करके -8 कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बाहर की अपूर्ण कक्षाएं हैं ये दोनों। ठीक है, ये भी 8 अपूर्ण रह रही है और ये भी क्या है, आपकी अपूर्ण है ये कक्षा। ठीक है, तो बाहर की दो कक्षाएं अपूर्ण है, तो जोड़ लो, 2 और 6 8, 8 और 2 8 और 8 16, 16 और कितने, यानी कि 2 जी, तो जोड़ लो, यानी कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 6 8, 8 और 8 16 प्लस कितने, 2 और -8। ये हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 16 और 2 18 और माइनस कितने 8 बराबर कितने बचे, 10। यहाँ पर समझने की बात ये है कि जिनका अंतर 8, जिनका अंतर 8 9 10 आता है, उनकी वर्ग संख्या 8 ही होगी। ठीक है, वर्ग संख्या कितनी होगी, 8 ही होगी। ठीक है, वर्ग संख्या कितनी होगी, 8। तो इसका अंतर कितना आया, 10 आया, अंतर कितना आया, 10। तो इसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका निकिल का निकलेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये इनका आवर्त और वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, और भी आगे के लिए बताते हैं, यानी कि जिंक का देख लो, जिंक का कितना है, 30। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 30, डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, देखो कितने हो गए, 2 2 4 6 10 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 10 30। ठीक है, तो आवर्त संख्या तो तुरंत बता दोगे, आवर्त संख्या कितनी हो गई, आवर्त संख्या आपकी हो गई 4। ठीक है, और वर्ग संख्या देख लो, वर्ग संख्या इसमें क्या करेंगे, बाहर देखो ये पूर्ण वर्ग, ये बाहर की कक्षा कौन सी है, ये है चौथी। ठीक है, तो वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये इसका वर्ग और आवर्त निकल जाए। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आवर्त और वर्ग निकाल लेते हैं। और अगर करना चाहो और भी कर सकते हो। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो और भी करते हैं, यानी कि और आगे के, जैसे आपको अक्रिय गैस का निकाल के दिखाता हूँ, 0 ग्रुप आएगा, कैसे आएगा वो समझो। यानी 0 ग्रुप आएगा, यानी कि ये वाले जो हैं हनी अर्कर जरीन, यानी कि ये जो तत्व हैं, ये क्या है, अक्रिय गैस वाले तत्व हैं, अक्रिय गैस। ये जो तत्व हैं अक्रिय गैसें हैं, ये क्या हैं, अक्रिय गैसें हैं। ठीक है,
आर्गन यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस हैं। इनका जो ग्रुप होगा यानी इनका जो वर्ग होगा वो 0 होगा, यानी कि 18 होगा। ठीक है, 18 को और चेंज करके क्या हो गया? 0। ठीक है, 0 ग्रुप के हैं ये सभी। किसके हैं? 0 ग्रुप के हैं, यानी कि 0 ग्रुप के हैं। वर्ग संख्या इनकी क्या आएगी? 0 ही आएगी। देखो कैसे करते हैं, जैसे हीलियम का ही कर लो। हीलियम का 1s2, यानी कि जिनकी पूर्ण कक्षाएं पूर्ण भरी होती हैं तो वो क्या हो जाता है? वर्ग संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो आवर्त संख्या कितनी हो गई इसका? 1, क्योंकि एक ही है इसमें कक्षा। और वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 0। वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 0। जैसे आर्गन का देख लो, आर्गन का कितना होता है? 18। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यानी कि देखो ये क्या हो जाएगी? ये पूर्ण भर गई है, पूर्ण भर गई है, ये कक्षा पूर्ण भर गई, ये क्या हो गया? यानी कि इसका भी 0 होगा। आवर्त कितना हो गया? आवर्त हो गया इसका कितना? 3। और वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? वर्ग संख्या हो जाएगी 0, यानी 0। ठीक है, इस तरीके से। जैसे क्रिप्टन का देख लो, क्रिप्टन का कितना होता है? 36, निकाल लो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। गिनो कितने हो गए? 10 और 10, 20 और 30 हैं, यानी 122, 334, 345, यानी DPS, SSP, SPS और DPS। ठीक है, तो कर लो, यानी 4p6 हो जाएंगे नहीं, तो ये भी क्या हो गया? पूर्ण भरा। उपकोष का भी क्या हो गया? पूर्ण भर गया। तो क्या हो जाएगी? देखो वर्ग संख्या देख लो, वर्ग संख्या तो 4 ही है। वो आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? आवर्त संख्या तो इसकी आवर्त संख्या बाहर की कक्षा कौन सी है? 4 है। बाहर की कक्षा ये 4 है, ये वाली। तो बाहर की कक्षा 4 है आवर्त संख्या में, तो कितनी हो जाएगी? आवर्त संख्या 4 हो जाएगी। और वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 0। वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इनकी सबकी 0 आएगी। जैसे कोई सा भी निकाल लो, जिनॉन का कर लो, जिनॉन का कर लो। जैसे जिनॉन का कितना होता है? 54 होता है। इसका भी देख लो, 122, 334, 345, यानी 122, 334, 345, 456, यहीं तक आ जाएंगे। SSP, SPS, DPS, DPS। ठीक है, इस तरीके से लेंगे। 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, यानी D में 10 होते हैं, P में 6 होते हैं, और S में अब गिन लो। 10 और 10, 20, 30 और 38, 38 और 10 कितने हो गए? 38 और 10, 48, 48 और 6, 54, यानी यहाँ तक पूर्ण भर गए। तो ये देखो पूर्ण भरा हुआ है इसमें भी कोष। तो ये क्या हो जाएगा? आवर्त संख्या देख लो, आवर्त संख्या कितनी होगी? बाहर की कक्षा देखो, 122, 334, 345, 456, यानी बाहर की कक्षा कितनी है? 5 है। तो क्या हो जाएगा? आवर्त कितना हो जाएगा इसका? आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी? 5। और वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि सभी में क्या है? पूर्ण भरा हुआ है कोष। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनकी आवर्त और वर्ग संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अक्रिय गैस है, इनकी सबकी, यानी जो अक्रिय गैस है इनका वर्ग जो होगा यानी वैसे 18 है, और इनका जो ग्रुप होगा यानी समूह, आप क्या बोलते हैं? यानी इन्हें 0 ग्रुप यानी 0 ग्रुप की गैसें भी बोलते हैं, यानी 18 ग्रुप की गैसें भी बोलते हैं। हनी, अर्कर, जरीन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जिनॉन और रेडॉन, ये सब क्या हैं? ये सब हैं आपकी अक्रिय गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे आवर्त और वर्ग निकालना। इस तरीके से हम क्या करते हैं? आवर्त और वर्ग संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।